और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन के लिए अमेरिका में बिल पास किया गया है। 1 लाख करोड़ से अधिक की मदद देगा अमेरिका यूक्रेन को। राहत सामग्री और सैन्य मदद भी देगा यूएस। तो बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 16वां दिन है और ऐसे में अब पूरी तरीके से मदद करने को तैयार हो चुका है अमेरिका यूक्रेन को। और जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर उनकी संसद में बिल भी पास हो चुका है। आर्थिक तौर पर मदद तो की जा रही है, लेकिन सैन्य तौर पर मदद करने से पीछे अभी तक अमेरिका होता हुआ नजर आया। और अब जानकारी मिल रही है कि 1 लाख करोड़ की मदद करेगा अमेरिका। इसके साथ ही सैन्य मदद भी देगा यूएस यूक्रेन को। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध लगातार जारी है। 24 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और ऐसे में कई मोर्चों पर कई देश मदद तो करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सैन्य तौर पर हर कोई देश अपने आप को पीछे करता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आर्थिक के साथ साथ सैन्य मदद भी अब अमेरिका यूक्रेन को देगा। लेकिन यूक्रेन और रूस का आज 16वां दिन है और इसी बीच यूक्रेन और रूस के युद्ध से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह का आरोप लगाया था और अब ये बड़ी जानकारी। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी एजेंसी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि रूस के सैन्य काफिले का दायरा बढ़ा है। काफिले का एक हिस्सा जंगल में तैनात है। यह दावा अमेरिका की तरफ से रिहायशी इलाकों में भी रूस की तैनाती की गई है। रूस की सेना का दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीर जारी करते हुए यह दावा किया गया है कि की ओर बढ़ रहा है रूसी काफिला, जिसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा वो काफिला फैला हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से लगातार रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब यह बड़ा दावा तस्वीर के जरिए अमेरिकी एजेंसी की तरफ से कि रूस के सैन्य काफिले का दायरा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी काफिले का एक जो दस्ता है वो जंगल में तैनात है। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों को भी टारगेट रूस की सेना करते हुए नजर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और जारी की गई है अमेरिकी एजेंसी की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि रूस का काफिला किस तरीके से बढ़ता हुआ राजधानी कीव को घेरता हुआ आगे बढ़ रहा है। 64 किलोमीटर लंबा ये रूस की सेना का काफिला है, जो कि तस्वीरों के जरिए अमेरिकी एजेंसी दावा करती हुई नजर आ रही है कि देखिए किस तरीके से रूस की सेना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है कि ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया, यहां तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी आशंका जताई है कि अब केमिकल हथियारों का इस्तेमाल रूस कर सकता है अपने इस हमलों को तेज करने के लिए। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। और इस बीच रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में राहत काम तेज कर दिया गया है। वहां यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर बचाव दल के लोगों ने इलाके में मौजूद उन मिसाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जिनमें धमाके नहीं हुए थे। लेकिन शहर की सड़कों में धसी इन मिसाइल और बमों का खौफ बरकरार था, जिसे मिटाने के लिए यूक्रेन के जवानों और राहत कर्मियों ने मिलकर उनके पुर्जे वहां से हटाए। खार्किव उन इलाकों में शामिल था जहां रूस की सेना पर सबसे ज्यादा हवाई हमले करने का आरोप लगा। То есть на глазах. Теперь я боюсь интересовать.
इलाके में हुई बमबारी ने वहां की सूरत बिगाड़ के रख दी। बच्चों के खेलने का मैदान हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, हर जगह रूसी हमले से तबाही का मंजर नजर आया। और ताइवान ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन के समर्थन में पहले ही अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर अपने कई कड़े तेवर दिखा दिए हैं। और जब रूस को अमेरिका से विमान मिलेंगे नहीं और चीन विमानों के पुर्जे देगा नहीं, तो पुतिन करेंगे क्या? इसका तोड़ भी पुतिन की सरकार ने निकाल लिया। रूस की मीडिया के मुताबिक इसके लिए रूस की सरकार की नजरें भारत और तुर्की पर टिक गईं। यानी चीन की कंपनियों का रूस को इनकार करना भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। रूस अब भारत जैसे देशों से विमानों के पुर्जे लेने की तैयारी में जुट गया। यानी चीन की चालाकी पुतिन के सामने नहीं चलेगी। एक तरफ तो अब तक यूक्रेन खुद रूस के साथ होने का दिखावा करता रहा, तो दूसरी ओर रूस की कंपनियों को ही पीछे से ठेंगा दिखाने की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गईं। यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए। और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई है, लेकिन जो लोग वहां पर बचे हुए हैं वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी। जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात तो और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रहे रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया। और ऐसी ही तस्वीर आई मारिउपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ के पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया।